कर देने वाली तस्वीरों के साथ, आपको गुस्से मिला देने वाली तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें हैं बिहार के कटिहार की। आप देख सकते हैं कोविड-19 की मरीज की मौत के बाद उनके शवों को गंगा किनारे बहाया जा रहा है। ये तस्वीरें तकलीफ देह हैं, ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, ये तस्वीरें आक्रोशित कर देने वाली है, ये तस्वीरें गुस्से में ला देने वाली है। कोविड-19 के मरीज की मौत के बाद उनके शवों को गंगा के किनारे बहाया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे वीडियो की जांच की जा रही है और इस बात की पूरी तस्दीक की जा रही है कि आखिर ये इस तरह से अंतिम संस्कार क्यों किया गया, जबकि कोविड-19 को लेकर के तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों बरती गई, आखिर इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया। बिहार की कटिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शर्मसार करती हैं ये तस्वीरें। इंसानियत को नदी किनारे बहाए जा रहे हैं शव, ठीक तरीके से उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा है कि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। परिजनों को तकलीफ देने वाली ये तस्वीरें बिहार के कटिहार से सामने आई हैं और हम और आप ढूंढ रहे हैं देश में इंसानियत कहां पर है। कालाबाजारी हो रही है, जालसाजी हो रही है, दूसरी तरफ ये सलूक हो रहा है। आखिर क्यों इस तरह का सलूक किया जा रहा है, आखिर क्यों इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। हम रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहा है इन लोगों के गुनहगारों से, परिजनों के गुनहगारों से, क्योंकि उनके अपने तो अब चले गए हैं। इस बीच मेरे सहयोगी केशव सुमन सीधा बिहार से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, तस्वीरें गुस्से में ला देने वाली हैं, आक्रोशित कर देने वाली हैं। कोविड-19 की मरीजों की मौत होने के बाद से उनके जो शव हैं उनको नदी के किनारे बहा दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा रहा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वाकई एक सनसनी और दिल दहला देने वाला ये वीडियो है, जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से कोविड के पेशेंट का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि कोविड-19 के मरीजों की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी किए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनके अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च को भी बिहार सरकार वहन करेगी। ऐसे में इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाना सवालों के घेरे में है और जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो एक बॉडी का भी अनादर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। इस पर जब डीएम से बात की गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और इसमें तमाम तरीके से पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी जारी। उन्होंने कहा कि ये वहां के अशोक कुमार चौहान है जिनकी बॉडी है, जिनकी मौत 2 दिन पहले हो गई थी कोरोना की वजह से। तो जब उनका ये कहना है तो ये अपने आप में यह सवाल उठाता है कि आखिर कोविड के पेशेंट जिनकी मौत हो जा रही है वहां पर इस तरीके की कैसी घटना अंजाम दी जा रही है और किस तरीके से उनको नदी में बहाया जा रहा है। फिलहाल जो डीएम की तरफ से जो मिली जानकारी है उनका कहना है कि इस बॉडी को वहां पर गड्ढा खोद करके उसमें उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन यह बात कही जा रही है कि इस बॉडी को नदी में बहा दिया गया। लेकिन दोनों तरीके से बात यह है कि कोविड-19 से जिन लोगों की मौत हो रही है उसे लेकर सरकार की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन जारी किया गया है। बावजूद इस तरह की घटना यदि सामने आती है तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली है और सवाल उठाती है सरकार पर भी और उन लोगों पर भी जो ऐसे कामों में संलिप्त हैं। जी केशव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। केशव, इस बीच